जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स स्टडी 24। दोस्तों, आज हम 10वीं में बहुपद जो चैप्टर 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहला सवाल दिया गया, आपको योगफल दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। जो पहले लिखा है वो है योगफल और जो बाद में लिखी संख्या वो है गुणनफल। तो इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। पहले मैं आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताता हूँ। माना कि एक द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c है तथा शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या माना हमने? एक व्यापक बहुपद मान लिया ax वर्ग धन bx धन c और उसके शून्य क्या क्या हैं? अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है? शून्यकों का योगफल दिया है। शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये हमको दिया है 1/4 और गुणनफल जो है वो दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब इस सवाल को हम देखो इधर ध्यान से, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल ऊपर लिखता हूँ, ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। ये हम जानते हैं, -b/a। लेकिन हमको क्या दिया है? -b/a के बराबर हमको दिया है 1/4। जो सवाल था वो उसमें योगफल 1/4 था और गुणनफल कितना था? -1। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर a के बराबर क्या है? 4 और b के बराबर क्या हो जाएगा? -1। ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और ये कितना दिया है? c/a हमको दिया है -1। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो मैं 1/a ले सकता हूँ। बटे में कुछ नहीं मतलब मैं 1/a ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा के आगे लिखूँगा। a बराबर 1 आ रहा है यहाँ पे, देखो a बराबर 4 है, यहाँ पर a बराबर। तो क्या होगा? a एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग तो नहीं हो सकता ना। तो मैं इसको 4 बना सकता हूँ क्या a को? तो क्या करेंगे? 4 का ऊपर गुणा और नीचे भी गुणा। अब 4 का गुणा और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और 4 एकम 4। तो यहाँ भी तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4 और c बराबर कितना आ जाएगा? -4। तो यहाँ पर अब देखो a का मान एक जैसा आ गया, तो a बराबर तो आ गया 4, b बराबर -1 और c बराबर कितना आ गया? -4। a b c के मान आ गए। व्यापक समीकरण हमने जो माना, व्यापक जो बहुपद हमने माना था उसमें a b c के मान रखेंगे तो यह आ जाएगा 4x वर्ग प्लस -1 इंटू x प्लस -4। ये हमने b और c a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। इसको सोल्व करेंगे तो 4x वर्ग -x -4, ये द्विघात बहुपद बन गया है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। कुछ नहीं करा हमने, जो योगफल का फार्मूला होता है वो फार्मूला लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो दिया है क्वेश्चन में योगफल 1/4,
तो हमने तुलना करी कि भैया 1 बराबर 4 हमने मान लिया, ठीक है, और b बराबर हमने क्या मान लिया -1। गुणनफल c बटे a होता है, c बटे a मतलब हमको जो गुणनफल दिया है वो -1 दिया है, तो -1 बटे 1 कर दिया हमने। यहाँ तुलना कर रहे थे तो a बराबर a करा था, जबकि a का मान तो एक ही आना चाहिए ना, अलग अलग थोड़ी आएगा, तो हमने 4 बना दिया, इसको गुणा और भाग करके क्या कर दिया 4 बना। जब हमने तुलना करी तो a बराबर 4 आया, c बराबर -4 और ये सब आ गया हमारे पास abc का मान। जो हमने शुरू में द्विघात बहुपद माना था उसमें हमने abc की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये तो हो गया एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं आपको। क्या दिया हमको, दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका इस सवाल को करने का, और ज़्यादातर लोग इसी तरीके से करते हैं। हमको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना दिया है 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है बनाने का वो होता है x वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का क्या है, गुणनफल। हम यहाँ पर मान रख देंगे x वर्ग माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वर्ग माइनस 1/4 x माइनस 1। अब हमने क्या देखा है कि जो बहुपद होता है उसमें भिन्न नहीं आना चाहिए, तो इसको और आगे सोल्व करेंगे। इधर कर देता हूँ मैं, तो यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है 4, तो अगर इस 4 को मैं ख़त्म करूँगा तो 4 का पूरे में गुणा कर दो। इस 4 को अगर ख़त्म करना है ना /4 को, तो पूरे बहुपद में 4 का मल्टीप्लाई करो। 4x वर्ग माइनस x और -4। देखो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कट गया ना, भले मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x वर्ग माइनस x माइनस 4। यही आया, देखो पहले भी यही आया था, 4x वर्ग माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते। पहले वाला जो तरीका है वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिया गया है वो इसी प्रकार से दिया गया है, और एक ये डायरेक्ट फार्मूला में आप वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन समझ में आएंगे दोनों। आगे और मैं और भी क्वेश्चन में करवाऊँगा, तो बने रहिए मैथ्स स्टडी 24 के साथ। जय हिंद।